रीन आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंतखाबात के बाद अब तक चीज़ें स्टेबल नहीं हो पा रही। उसकी वजह यह है कि धांधली के शोर में तमाम अगली कार्रवाई दब गई है। इंतकाल इक़्तिदार मुश्किल दिखाई दे रहा है। गो कि ये फ़ैसला कर लिया सारी जमातों ने और वो फ़ैसला उनसे करवा दिया गया कि शरीफ ख़ानदान को आगे लाया जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जिसमें पाकिस्तान की आधी आबादी है उसको ऑडियो वीडियोस के हवाले किया जा रहा है। यानी वहाँ पे अब यही धंधा चलेगा मुझे तो लगता है, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा के मुंह से हमने हमेशा यही सुना मेरे पास इसकी भी ऑडियो है, उसकी भी वीडियो है, जजों की भी है, फलां की भी है और ऐसे ऐसे लोगों की है। वो हमेशा ऐसे धमकाती रही हैं और उन्होंने बड़ी मकबूलियत हासिल की ऑडियो और वीडियो की वजह से। बहरहाल पंजाब असम्बली में ऑडियो वीडियो का धंधा चलेगा। मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जा रहा है ज़बरदस्ती, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि वो 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा ले चुके हैं और सादा अक्सरियत तो बग़ैर मखसूस नशस्तों के उनके पास थी पंजाब असम्बली में और उनके अरकान की सीटें छीन कर मरीम नवाज़ को दी गई है। बहुत सारों की मिसालें मैं आपको वक्तन फ़वक्तन देता भी रहता हूँ, अभी भी बहुत सारी मिसालें हैं। मैं रोज़ाना आपको अगर 10 के करीब बताऊँ धांधली, तो सूबाई असम्बली की नशस्तों में मैं आपको मेरे ख्याल एक हफ्ता से ज़्यादा बता सकता हूँ कि कितनी सीटें PMLN ने छीनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीटें भी इतनी ज़्यादा जीत ली हैं कि सीटें बार बार छीनने के बावजूद वो अब तक सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान में। फजलुर रहमान ने पिछले 5 इंतखाबात में इतनी सीटें नहीं जीती जितनी इमरान खान से इन इंतखाबात में छिन गई हैं। आप यहाँ से उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ का अंदाज़ा करें कि इतना छीना झपटी के बावजूद इमरान खान की जमात के पास अब भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं कौमी असम्बली में। MQM जो है वो पिछले अपने तमाम इंतखाबात का भी रिकॉर्ड निकाल ले तो उन्होंने कभी इतनी सीटें जीती नहीं आज तक जितनी इमरान खान से छिन गई हैं। जीतना तो बहुत दूर की बात है। ये हालात हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के और ये बात करते हैं तनकीद की। इमरान खान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, बड़ा रोला पड़ गया, पूरी दुनिया में पड़ गया है। अल जज़ीरा ने तो ये जो हुकूमत बन रही है इसको मैंडेट थीव्स यानी मैंडेट को चोरी करने वाले या वोट के ऊपर डाका डालने वाले करार दिया अल जज़ीरा ने। दुनिया भर के अखबारात जो लिख रहे हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं यहाँ पाकिस्तान में बोलूँगा तो मैं गायब हो जाऊँगा। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो पाकिस्तान के इदारों के बारे में, पाकिस्तान के लोगों के बारे में, सबके बारे में खुल खुला के लिख रहे हैं और हर चीज़ बता रहे हैं कि पाकिस्तान में एक्चुअली हो क्या रहा है। और इंडियंस मजाक उड़ा रहे हैं, यूरोपीय चैनल्स जो हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, अखबारात इसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो बैनुल अक़वामी TV चैनल्स हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। रोज़ाना कोई ना कोई जरीदा कोई एक डॉक्यूमेंट्री या कोई एक रिपोर्ट तफसीली छाप देता है, एक नया आर्टिकल आ जाता है और ऐसा लगता है कि घंटों के हिसाब से चीज़ें आ रही हैं। पिछले 5-7 दिन के अंदर जिस तबाही की कवरेज हुई है और जिस तरीके से इमरान खान का बयानिया पूरी दुनिया में गया है और जिस तरीके से पाकिस्तान में होने वाली धांधली पूरी दुनिया में एक्सपोज हुई है, इसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। अब प्रेशर इतना बढ़ गया है कि अमेरिकन का स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट आप देख लीजिए। ये मेरे सामने डॉन के ऊपर भी इनका स्टेटमेंट है और दीगर जगहों पे भी है स्टेटमेंट। तो वो कह ये रहे हैं अमेरिका ने पाकिस्तान के इंतखाबात पर लगने वाले इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया और अमेरिका ने कहा कि जो पाकिस्तान में मुल्क भर में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के दौरान धांधली हुई है उनके इल्ज़ामात की पाकिस्तान तहकीकात करे और इनकी तहकीकात होनी चाहिए। जो तर्जुमान है वाइट हाउस के अमेरिका के, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए और हम ये मुतालबा करते रहेंगे। मैथ्यू मिलर ने कहा कि अगर पाकिस्तान में एक मिक्स किस्म की हुकूमत बनाई जा रही है, मखलूत हुकूमत या वो एक चूंगा बरब्बा जो बन रहा है, तो ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हम तो जो भी नई हुकूमत आएगी उसके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में इसकी तहकीकात की जाएँ जो धांधली हुई है। देखें, UN की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, यूरोपीय यूनियन की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, बरतानिया और अमेरिका की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं और दीगर ममालिक बहुत सारे मुल्कों में मैं नाम ले सकता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से आवाज़ आ रही है, कनाडा से आवाज़ आ रही है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पे देख रही है जहाँ पे एक बदतमीज़ी का माहौल चल रहा है। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी को पब्लिक ने वोट डाले, उनके वोट कहाँ गए समझ नहीं आई। 8 तारीख को इमरान खान की जमात अक्सरियत के साथ जीत रही थी, उसको 70 से 80% वोट पाकिस्तान में मिल गए थे। लेकिन जैसे ही 9 तारीख आती है तो दूसरी जमातें जीतना शुरू हो जाती हैं और उनको सीटें उनकी निकलना शुरू हो जाती हैं। अब फॉर्म 47 जो है वो इस तरीके से फॉलो किया जा रहा है उसको कि जैसे उसकी बुनियाद पे इलेक्शन हुए। हालांकि इलेक्शन हुए फॉर्म 45 की बुनियाद पे। फॉर्म 45 के अंदर असल नतीजा लिखा हुआ है
उसकी बुनियाद पे बनता है फॉर्म 47। लेकिन अजीब चीज़ है, मेरी तो समझ से बाहर है कि ये किया क्या जा रहा है। लोग अब बड़ी अजीब अजीब मिसालें दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये 10 का नोट आप देख रहे हैं, इसके आगे अगर 2 सिफर और लगा दूँ तो ये 1000 का नोट तो नहीं बन जाएगा ना, रहेगा तो ये 10 का नोट ही। अब ये वाली धांधली कर रहे हैं सब लोग। ये 10 का नोट अगर फॉर्म 45 है तो ये 10 का नोट ही रहेगा ना, या इसके ऊपर 2 सिफर लगा के आप फॉर्म 47 बना देंगे, जनाब ये अब 1000 का नोट है। ये इस किस्म की धांधली है और ज्यादती की जा रही है पाकिस्तानी कौम के साथ, लोगों को मायूस किया जा रहा है। तो क्या एक ऐसा मुल्क जिसके लोगों को मायूस कर दिया जाए वो अपनी इकॉनमी को खड़ा कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। जहां लोग मायूस होंगे, जहां बेचैनी होगी, जहां पे लोगों को एतमाद नहीं होगा गवर्नमेंट के ऊपर, जहां पे तोहफे मुसल्लत कर दिए जाएंगे, वहां पे मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। करके देख लें, पहले भी आप देख लें 2 साल से जो पाकिस्तान में हो रहा है, खुदा न खास्ता यही सिलसिला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमरीकी तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर हालिया इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। ये व्हाइट हाउस की तर्जुमान है कैरन जीन पियर। इन्होंने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात से आगाह हैं और जानते हैं कि पाकिस्तानी इंतखाबात में ख़वातीन और नौजवानों समेत लाखों पाकिस्तानी वोट डालने के लिए निकले हैं। ये नहीं, उनको सिचुएशन का आइडिया है। और उन्होंने कहा कि अवामी जो ख्वाहिशात हैं उनका एहतराम किया जाए और इंतखाबी अमल में शफाफियत को यकीनी बनाएं, जो बहुत अहम और ज़रूरी है। देखें, अमेरिका को मुदाखलत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में करनी नहीं चाहिए, लेकिन जब आप डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर एक मुल्क में इंतखाबात करवाते हैं और उसके अंदर इस किस्म की हरकतें होती हैं तो फिर दुनिया बोलती है और दुनिया बोलेगी भी। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान आज भी इस सदी के अंदर, जब दुनिया बहुत आगे निकल गई है, तो हम इंतखाबात में धांधली की वजह से दुनिया में मकबूल हो रहे हैं। दूसरी जानिब बाहर से तो आवाज़ें उठ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया आवाज़ें उठा रहा है, सब आवाज़ें उठा रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर अकेले नौजवान ने मुसीबत डाली हुई है, 4 सीटों का चक्कर है और पूरे बलूचिस्तान को उन्होंने बंद किया हुआ है नौजवानों ने, और वो कह रहे हैं हमें हमारा हक दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ 1 सीट का मामला आता है वहाँ पूरा शहर निकल के अपना हक मांगता है। मिसाल के तौर पर पेशावर के अंदर जो मामला चल रहे हैं, जो छोटी छोटी जमातें हैं वो अपना हक मांगने के लिए 16 तारीख को मुल्क भर के अंदर एहतजाज करने जा रही हैं, चाहे वो GDA है या बलूचिस्तान की जमातें हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, स्पेशली जो पंजाब की क़यादत है और जो मरकज़ी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको आड़े हाथों ले रहा है। बैरिस्टर गौहर को, हमाद अदर को, बाकी लोगों को वर्कर ये सवालात पूछ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सारी सीटें निकाल ली गई और वहाँ लोगों ने एक एक मामले के ऊपर एहतजाज करके अपना हक लिया और छीना, तो पंजाब में क्यों नहीं लिया जा सका? पंजाब में आप क्यों नहीं निकलते और अपना हक क्यों नहीं मांगते? ये बात अब कारकुन बार बार पूछ रहा है और इस मामले के ऊपर बहुत तनकीद कर रहा है। देखिए, एहतजाज का सिर्फ तरीका ये तो नहीं है कि निकल जाएं और निकल के ये कर दें वो कर दें। एहतजाज के और 100 तरीके होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो कुछ हद तक कंप्रोमाइज्ड है, या वो खौफज़दा है। उन्हें लगता है कि इस वक्त उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए, या वो किसी गायबी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें कोई गायबी मदद शायद मिल जाए, बाहर से कोई मदद आ जाए, या आलमी सतह के ऊपर दबाव बहुत बढ़ जाए, तो कुछ तो इनको करना पड़ेगा। ऐसे खाली बैठ के तो इनको घर में बैठा इंसाफ तो नहीं मिलेगा। अब तनकीद का सिलसिला जो है वो निगरान हुकूमतों से, इलेक्शन कमीशन से, इदारों से हट के तनकीद का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ भी आना शुरू हो गया है। और मेरे ख्याल में ये जायज़ तनकीद है। जिन लोगों ने वोट डाले हैं, जिन लोगों ने तकालीफ बर्दाश्त की है और वोट डाले हैं, उन लोगों का ये हक बनता है कि उनके वोटों की हिफाजत क्यों नहीं की गई, अगर नहीं की गई, जब वोट छिन गए तो फिर आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही। ये उनका हक है, वो ये बात पूछ सकते हैं। नाज़रीन, एक पार्लियामेंट बनने जा रही है, मैं कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी ताकत होगी। यानी ये सबसे बड़ी सियासी जमात होगी पार्लियामान के अंदर। जो इक़्तिदार में जमातें हैं वो सब इस जमात से छोटी हैं। यानी PMLN की जमात सबसे बड़ी जमात है, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तादाद में काफ़ी कम है। अब तहरीक इंसाफ जब स्ट्रेंथ के साथ कौमी असम्बली में जा रही है, कोशिश तो वो करेंगे अपनी हुकूमत बनाने की, लेकिन अगर नहीं बनती और अदालतें उनको इंसाफ नहीं देती, और वो नज़र भी आ रहा है कि कादी फ़ायद इसा साहब के अजीब अजीब सवालात के, जनाब वो क्या इलेक्शन मुकम्मल हो गए, रिज़ल्ट आ गए, वज़ीर-ए-आज़म बन गए। कादी फ़ायद इसा साहब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए ऐसे सवालात पूछ रहे हैं। ये सवालात तो इमरान खान ने जेल में नहीं पूछे, यानी वो जेल के अंदर ज़्यादा बाखबर है कादी फ़ायद इसा साहब से भी। तो अब पता नहीं सवाल किस नौयत के थे और किस वजह से सामने आए, लेकिन इसका तासुर बहुत अजीब सा बना हुआ है पाकिस्तान में। बहरहाल कादी साहब ने बल्ला ले लिया था और अब वो धांधली के ऊपर मामला उठाने को ऐसा लगता है कि तैयार नहीं है अदलिया।
क्योंकि देखिए, एक अगर हुक्म जारी कर दिया जाए कि फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 जारी किए जाएं, तो ये सारा बहरान फौरी तौर पे ख़त्म हो सकता है। या ये फैसला कम से कम दे दिया जाए कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को ख़रीदा नहीं जा सकता, वो एक सियासी जमात है, हमने उनसे उनका निशान ज़रूर छीन लिया था, ये उनको सज़ा दी गई थी, लेकिन उनका निशान छीनने के बावजूद वो एक सियासी जमात है, उनके बंदों को जो तोड़ेगा वो डिफेक्शन क्लॉज लगेगी उस बंदे के ऊपर जो छोड़ के जाएगा। फिर उनकी मखसूस नशिस्तों का मामला भी हल किया जाए कि उनको दी जाएँ, क्योंकि जिन लोगों को लोगों ने वोट डाले वो इमरान खान की वजह से डाले, वरना बैंगन किसको पसंद था? किसी को मंजी पे, किसी को पीढ़ी पे, किसी को जग पे, किसी को गिलास पे, किसी को प्याले पे, किसी को फाख्ता पे, किसी को बत्तख पे, किसी को जूते से, यानी ऐसी ऐसी चीज़ों पे एक बल्ले से इनको चिढ़ चढ़ती थी, तो बल्ला इनको कितना बुरा लगता था। अब आप सोचिए इनके साथ क्या हो रहा होगा। यानी सामने अगर कोई जग लेके आ जाएगा तो कहेंगे यार जग किन्ने रखे थे, चौके थों, जग से भी चिढ़ गए हैं, जग ने भी हरा दिया है। जूता नहीं पहनेंगे, नंगे पाँव फिरेंगे, अब गिलास की जगह किसी और चीज़ में पानी पिएंगे, अब प्याले की जगह दही किसमें खाएंगे, अब यानी बैंगन खाना छोड़ देंगे। अब यानी हर वो चीज़ जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इस्तेमाल करते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बांटी गई, लोगों ने निशान ढूंढ ढूंढ के ठप्पे लगाए और अब उन चीज़ों से चिढ़ चढ़ रही है इनको। ये चीज़ें इनको चिढ़ाती रहेंगी और ये वक्त इनको याद रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क की तारीख का सबसे मुश्किल इलेक्शन ना सिर्फ लड़ा बल्कि उन्होंने लेंथों के साथ ये इलेक्शन जीता है, बड़ी कामयाबी हासिल की है, बहुत ताकतवर। इमरान खान का ये जो कारनामा है ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर सुनहरी हरूफ के अंदर लिखा जाएगा। आज इमरान खान अगर किसी को विलन लगता है तो लगे, लेकिन आने वाली नस्लें इस बात को याद रखेंगी कि एक आदमी था जिसने गोलियां खाई, जिसने हर तरह की फस्तायत बर्दाश्त की, जिसके ऊपर हमले हुए, जिसके ऊपर ज़ाती नौयत के हमले हुए, 200 मुकदमे बने, उसके कारकुनों को मारा गया, कई लोग कत्ल हुए, वो जेल में डाल दिया गया, उसके ऊपर लगातार केसेस बने, उसको 30 साल से ज़ायद की सज़ाएं सुना दी गई, उसका नाम लेने पे पाबंदी लग गई, उसका झंडा निकालने पे पाबंदी लगा गई, उससे उसका इंतखाबी निशान ले लिया गया और उसने पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर दिया जेल में बैठ के। ये सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, लिखा जा चुका है। देखिए, जो लोग खेल रहे हैं ना ये सारा खेल, उन्हें याद रखना चाहिए कि तारीख लिखी जा रही है, साथ साथ एक एक हर्फ लिखा जा रहा है, एक एक चीज़ नोट हो रही है, मौर्रिख लिख रहा है। वो आपको क्या लिख रहा है ये आपकी नस्लें पढ़ेंगी, और वो इमरान खान को क्या लिख रहा है ये पाकिस्तान की नस्लें पढ़ेंगी। ये सबको पता चल जाएगा। बहरहाल लोग एहतजाज कर रहे हैं कि ज़रा थोड़ा सा पंजाब वालों को भी होश के नाखून लेने चाहिए। गैस और बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं नादरीन, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत आने वाली है, बहुत स्पीड के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आप आने वाले दिनों में देखेंगे। अली अमीन गंडापुर को जैसे ही नामजद किया गया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए, तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। तो क्या अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर बहुत सख्त साबित होंगे। वो ज़मानत भी ले लेंगे, अपने बंदे भी इकट्ठे कर लेंगे, अपनी असम्बली भी तश्कील दे देंगे और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हलफ भी उठा लेंगे, और फिर उसके बाद एक वज़ीर आला को गिरफ़्तार करना कोई इतना आसान तो नहीं रहेगा। बहरहाल पार्लियामेंट के अंदर क्या होने जा रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा तफसील से, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों से मेरी बात हुई है और PMLN और पीपल्स पार्टी के जिन लोगों से मेरा रब्ता हुआ है, उन सब के मुताबिक ये जो पार्लियामेंट बनने जा रही है ना, इसके अंदर वो तमाशा लगना है, वो तमाशा लगना है कि तमाशा लगाने वाले भूल जाएंगे कि तमाशा लगता कैसे। ये कुछ इस पार्लियामेंट के अंदर होने जा रहा है। 14 तबक रोशन हो जाएंगे सबके, वो कैसे होंगे वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सिकंदर सुल्तान राजा ने एक बहुत अजीब बात की है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा धांधली के इल्ज़ामात लगाने वाले सबूत पेश करें। वो सबूत कहाँ से पेश करें जनाब आपके? क्या कोई लोग अंदर जाके वीडियो तो बना रहे थे कि आप धांधली कर रहे हैं? बेशुमार वीडियो तो वैसे ही पड़ी हुई हैं सोशल मीडिया पे। ये सारे अपने अपने फॉर्म 45 लेकर आपके पीछे फिर रहे हैं। आपका अपना लिखा हुआ फॉर्म 45 मौजूद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपका अपना लिखा हुआ फॉर्म 45 मौजूद है, वही तो सबूत है। और कौन से सबूत लेकर आए आपके सामने? और क्या बंदे की चीजें पकड़ के ले आए कि जनाब ये धांधली कर रहा है या ये कर रहा है या वो कर रहा है? ऐसे नहीं होता। यही सबूत है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद पेपर जारी किया जिसको फॉर्म 45 कहते हैं, वो आपके पास मौजूद है, वो तमाम उम्मीदवारों के पास भी मौजूद हैं। उन फॉर्म 45 के मुताबिक प्लस माइनस कर लें आप कि इसको इतने वोट पड़े, इसको इतने वोट पड़े, इसको इतने वोट पड़े, तो सबसे ज़्यादा वोट इसको पड़े, ये जीत गया, इसको उससे कम पड़े, ये हार गया, और बाकी सारे नीचे आ गए। लेकिन आप उसके मुताबिक फैसला करने को तैयार ही नहीं है। सबसे बड़ा सबूत इलेक्शन में धांधली का फॉर्म 45 है। फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो धांधली के सबूत अगर आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और आपको लगता है कि सबूत आएंगे और आपकी आंखें खुल जाएंगी, तो आपकी आंखें खोलने वाले सबूत पाकिस्तान में किसी के पास मौजूद नहीं है। ये थोड़ा सा अगर आप इंसाफ करने के मूड में आ जाएं, या थोड़ा सा आप अपना वो वाला चश्मा उतार दें जो आपको पहना दिया गया है, तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी धांधली हुई है। और आपका जो नाम है वो तारीख़ में किन हरूफ में लिखा जाएगा वो मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीलॉग के नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिएगा। मैं तमाम नाज़रीन से कहता हूँ कि ज़रा बताएं कि आप सिकंदर सुल्तान राजा साहब के किरदार को तारीख़ी हवाले से किस नाम से याद रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।